तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वन शॉट लर्निंग क्या होती है एंड सीएनएन जो ट्रेडिशनल सीएनएन होता था उससे वन शॉट लर्निंग कैसे डिफरेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, समझते हैं। ठीक है, प्रॉपर व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे, व्हाइट बोर्ड के ब्लैक बोर्ड पे, ब्लैंक बोर्ड पे समझेंगे कि भैया क्या होती है वन शॉट लर्निंग। उसके बाद इसका जो है डेफिनेशन वगैरह और जो पूरे नोट्स हैं वो सब बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि भैया वन शॉट लर्निंग क्या होती है। उससे भी पहले समझते हैं कि वन शॉट लर्निंग की जरूरत क्या है। जो आपके ट्रेडिशनल सीएनएन हैं, जो आपके ट्रेडिशनल सीएनएन मॉड्यूल्स हैं, जो आपके अभी तक के जो आपने सीएनएन मॉड्यूल्स देखे, इसके अंदर भैया बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ट्रेनिंग डेटा देना पड़ता है आपको। लार्ज बेसिकली बहुत ज़्यादा लार्ज ट्रेनिंग डेटा सेट देना पड़ता है बाबू भैया। ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज ट्रेनिंग डेटा सेट देना पड़ता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी। एक आईटी कंपनी है। हाँ जी भैया, सपना है हमारा आईटी कंपनी में जाना है। एक आईटी कंपनी है जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये जो आईटी कंपनी है ये फेस रिकॉग्निशन के लिए, भैया वो थंब होता है ना कि भैया मतलब अटेंडेंस लगाने के लिए, फेस रिकॉग्निशन के लिए अगर ये लोग एक ट्रेडिशनल सीएनएन यूज करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी भैया कि इन्होंने क्या किया, इनके पास 1000 एम्प्लॉइज थे, इन्होंने 1000 एम्प्लॉइज का डेटा कलेक्ट किया। 1000 एम्प्लॉइज से बोला कि भैया कल जो है आप जो है 100 फोटोज अपनी लेकर के आ रहे होंगे या 10 फोटोज अपनी लेकर के आ रहे होंगे। तो सभी 100 10 फोटोज लेकर के आते हैं और 1000 एम्प्लॉइज 100 फोटोज लेकर के आ रहे। कितनी फोटोज हो गई भैया? 1 लाख फोटोज हो गई। कितनी फोटोज हुई भैया? 1 लाख फोटोज हो गई। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कंपनी ने पैसा खर्चा किया और 1 लाख फोटोज को सीएनएन मॉडल को दिया, लार्ज डेटा सेट को सीएनएन मॉडल को दिया और इसे ट्रेन कर दिया। अब प्रॉब्लम यह होगी कि कल को जब एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा, 1001वां एम्प्लॉय ज्वाइन करेगा, तो इस एम्प्लॉय के लिए आपको फिर से सीएनएन को डेटा सेट प्रोवाइड करना पड़ेगा इस नए एम्प्लॉय का, और आपको रीट्रेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? रीट्रेन करना पड़ेगा। आपको दोबारा से सीएनएन मॉडल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय लीव करता है, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ करके जाता है, तो उस केस के अंदर भी आपको रीट्रेन करना पड़ेगा मॉडल को कि भैया अब ये एम्प्लॉय हमारी कंपनी का पार्ट नहीं है, तो आज के बाद आप इसकी शक्ल भूल जाओ, आज के बाद आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इसके लिए भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि इतना ज्यादा लार्ज डेटा सेट यूज हो रहा होता है तो ये कॉम्प्यूटेशनली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और साथ ही साथ हमें इसे बार बार रीट्रेन करना पड़ता है। तो भैया यहां पर तो हर रोज जो है ले ऑफ्स हो रहे हैं। भैया ले ऑफ्स की बात मत करो, बहुत डर लग रहा है आजकल, रिसेशन से डर लग रहा है। कोई बात नहीं, यहां पर हम ले ऑफ्स की बात करेंगे। भैया कोई ना कोई जॉब छोड़ के जा ही रहा है, कोई ना कोई नया ज्वाइनी आ ही रहा है, तो उस केस के अंदर हमें बार बार सीएनएन मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम विद द ट्रेडिशनल सीएनएन मॉडल, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आता है हमारा वन शॉट लर्निंग। वन शॉट लर्निंग सियामीज नेटवर्क को यूज करता है। कैसे यूज करता है उस पर बात करते हैं। चलिए, तो ये इरेज कर दो, हटा दो। हाँ जी भैया, ये चीज समझ में आ गई, हटा दो आप। ठीक है, नोट्स तो बनवा दोगे ना भैया? पता चले आप इसको भी डिलीट करके दे रहे हो और हमें नोट्स भी ना बनवाओ, तो हम ना घर के ना घाट के। कोई बात नहीं, मैं बनवा दूंगा। तो अब वन शॉट लर्निंग डिस्कस करते हैं कि वन शॉट लर्निंग क्या होती है। ठीक है, वन शॉट लर्निंग क्या होती है। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है यार, ठीक है, तो आई होप आप जो है कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। आई होप आप बड़ा ही अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं हम। तो वन शॉट लर्निंग के अंदर हम सियामीज नेटवर्क का यूज करते हैं। ठीक है, सियामीज नेटवर्क का यूज करते हैं। ठीक है, अपने सिलेबस के अंदर तो सियामीज नेटवर्क किया। इतना डेप्थ में हमें सियामीज नेटवर्क नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अंदर इतना डेप्थ में नहीं है, बट ऊपर ऊपर से मैं आपको थोड़ा बता दूंगा क्या होता है। तो बेसिकली सियामीज नेटवर्क के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये हो गया आपका टोटल सियामीज नेटवर्क। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल सियामीज नेटवर्क। मैंने क्या किया, सियामीज नेटवर्क के अंदर आपको बहुत कम इनपुट लग रहा होता है। मतलब कि जैसे ह्यूमंस की क्या टेंडेंसी होती है कि भैया आप मेरे सामने किसी दिन आए, बोले भैया आपकी वीडियो से पढ़ के पास हुए हैं भैया, तो थैंक यू भैया, थैंक यू। मैंने आपको बोला अरे वाह, तो मैंने आपकी शक्ल देखी और मैंने आपको एक बार देख लिया, मतलब आपकी एक इमेज मेरे दिमाग में चली गई, बराबर। अब एक इमेज चली गई, मुझे याद है कि हाँ जी भैया वो बच्चा ऐसा कुछ दिखता था। अब आप दोबारा मेरे सामने आए। अब जब आप दोबारा आ जाएंगे ना मेरे सामने, मान लीजिए फिर से किस दिन मिल गए, मैंने आपको 2 बार देख लिया और 2 बार देखने के बाद लो भैया अब आप तीसरी बार मुझे कहीं भी मिलोगे ना, मैं आपको तुरंत पहचान जाऊंगा। तो ह्यूमंस की ये टेंडेंसी होती है कि किसी भी इंसान को या किसी भी इमेज को वो 2 बार अगर देख लेते हैं तो भैया उनके दिमाग में वो छप जाती है और वो उसे लॉन्ग टर्म तक याद रखती है। एक ह्यूमन को लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। सियामीज नेटवर्क इसी ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटी पर वर्क करता है।
सियामीज नेटवर्क को आप किसी भी इंसान की 2 फोटोज दे दोगे, वो 2 फोटोज पे अपना जो है ट्रेनिंग कर लेगा और 2 फोटोज पे वो इतना लर्निंग कर लेगा, इतना सफिशिएंट लर्निंग कर लेगा, कंप्लीट लर्निंग नहीं कर पाता है लेकिन वो इतनी सफिशिएंट लर्निंग कर लेता है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि नेक्स्ट टाइम आप उसके सामने आओ तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ जी ये तो वही वाला बंदा है, ठीक है। तो वो ऐसा करके रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो यहां पर सियामीज नेटवर्क के अंदर क्या प्रॉफिट हो रहा है भैया, CNN के अंदर 100 फोटोज एक एम्प्लॉय की देनी पड़ती थी, सियामीज नेटवर्क के अंदर 2 फोटोज पे काम हो जाएगा। कम हुआ ना, कॉस्ट कम हुआ ना, हाँ जी भैया कॉस्ट कम हुआ। तो सियामीज नेटवर्क का ये फायदा। अब ये 2 फोटोज कैसे दी जाती है समझिए। तो यहां पर मान लीजिए हमने इनपुट इमेज 1 दिया, इनपुट इमेज 1 हमने एक ये इमेज दी और एक ये इमेज दी, ठीक है, 2 फोटोज हमने दी। तो पैरेलली क्या होता है, यहां इंटरनली सियामीज नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे 2 CNN यूज होते हैं और ये जो दोनों CNN होते हैं, ये दोनों CNN मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों CNN मॉडल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब दोनों के दोनों ऐसे आइडेंटिकल सिमिलर से होते हैं। तो ये दोनों मॉडल्स क्या करते हैं कि इस मॉडल ने इमेज 1 की एम्बेडिंग बनाई, मतलब कि इसकी एक वेक्टर एम्बेडिंग निकाली, एम्बेडिंग कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी हमने वेक्टर एम्बेडिंग निकाली, मतलब इसका बेसिकली जो फीचर वेक्टर है, इमेज का फीचर एक्सट्रैक्शन किया होगा वही CNN वाले सारे कंपोनेंट्स और हमने एक फीचर वेक्टर निकाला। फीचर वेक्टर वही फ्लैटनिंग लेयर में हम फीचर वेक्टर बना देते हैं भैया, 2D एरे को हम 1D एरे में ट्रांसफर कर देते हैं, उसे वेक्टर बोल देते हैं। तो ये फीचर वेक्टर वही है। तो हमने बेसिकली क्या किया, इनपुट 1 यानी कि इमेज नंबर 1 का फीचर वेक्टर निकाल लिया। अब हमने सेम ऑपरेशन इमेज 2 पे भी फॉर्म किया। अब याद रखना कि ये दोनों इमेज मतलब सेम आदमी की है, ठीक है। तो ये इमेज मान लो कि भैया जब वो टकला था उसकी है और ये इमेज मान लो जब वो टकला नहीं था उसकी है, ठीक है। तो दोनों सेम आदमी की इमेज है, बस अलग अलग सिनेरियोज में है, तो ताकि ट्रेनिंग उसकी ज्यादा अच्छे से हो पाए। तो CNN ने क्या किया, इस इमेज 1 की एम्बेडिंग निकाली। ये एम्बेडिंग क्या है, फीचर वेक्टर है, इसके सारे के सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। अब CNN2 ने, जो ये CNN1 हो गया, ये CNN2 हो गया, CNN2 ने क्या किया, इमेज नंबर 2 के लिए फीचर एम्बेडिंग बनाई, मतलब फीचर वेक्टर बनाया बेसिकली। तो ये फीचर वेक्टर इसने भी बनाया, तो ये भी क्या है, फीचर वेक्टर है, ठीक है। ये फीचर वेक्टर ऑफ इमेज 2, तो ये इमेज 2 का फीचर वेक्टर है। अब हमने क्या किया, इन दोनों फीचर वेक्टर्स को कंपेयर किया, इन दोनों फीचर वेक्टर्स को कंपेयर किया। कहते हैं ये है कि ये जो इमेज 1 होती है ये ट्रेनिंग इमेज होती है। क्या होती है भैया, ये ट्रेनिंग इमेज होती है, मतलब इस इमेज से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये इमेज 2 जो है वो आपकी टेस्ट इमेज होती है, ठीक है, टेस्ट इमेज होती है। तो बेसिकली हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों इमेज को कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों इमेज सिमिलर हैं तो हम निकाल देंगे भैया हाँ जी ये दोनों इमेज जो है रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों इमेजेस को रिकॉग्नाइज किया, हाँ जी भैया ये जो इमेज 2 है, जो टेस्ट इमेज है वो आपके ट्रेंड इमेज के इक्वल है, मतलब ये दोनों एक ही आदमी की इमेज है। तो इस तरीके से रिकॉग्निशन होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको सेम आदमी की इमेज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा तो आप उसकी एक एक्चुअल इमेज देंगे और आप उसकी एक टेस्ट इमेज देंगे, नई इमेज देंगे और इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये इमेज कहां से निकाली जाती है, ये आपके डेटाबेस से निकाली जाती है और ये इमेज आपकी करंट की होती है। तो इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से आपको बता देता हूं कैसे इसको कंटिन्यू करेंगे, टेंशन मतलब। भैया हमने क्या किया, एम्प्लॉय मतलब किसी भी एम्प्लॉय का जो कंपनी था, कंपनी ने एक एक फोटो उसके डेटाबेस में स्टोर कर ली, बराबर। अब जब मैं इमेज अपनी रिकॉग्नाइज करने के बाद भैया अटेंडेंस लगाने के लिए मैं गया मशीन के सामने, मशीन ने मेरी एक और फोटो निकाली। अब मशीन ने क्या किया, मशीन सियामीज नेटवर्क यूज कर रही थी, तो करंट जो अभी रियल टाइम उसने फोटो निकाली वो फोटो हो जाएगी आपकी टेस्ट फोटो, बराबर। वो फोटो हो जाएगी आपकी टेस्ट फोटो और जो ऑलरेडी डेटाबेस में फोटो पड़ी हुई है वो आपकी ट्रेन फोटो है, ठीक है, जिससे हमने ट्रेनिंग परफॉर्म करी। तो इन दोनों फोटोज को वो मिलाएगी, बगल बगल में रखेगी। अच्छा दोनों आदमी सेम है क्या, अगर सेम है तो भैया वो बोल देगी कि हाँ ये दोनों आदमी सेम है, सिमिलर है। आउटपुट में उसने कह दिया कि हाँ, प्रोबेबिलिटी वो भी निकालती है, तो बेसिकली आउटपुट में उसने कह दिया कि हाँ दोनों सेम है। क्या है भैया, दोनों सेम इमेजेस हैं। तो इस तरीके से जो है आपका सियामीज नेटवर्क काम करता है, वो 2 इमेजेस पे काम करता है। ये ट्रेनिंग के लिए डेटाबेस में पड़ी हुई है और ये टेस्टिंग के लिए रियल टाइम में हम निकालते हैं। तो ये चीज होती है। तो हमने क्या किया, दोनों की एम्बेडिंग निकाली, दोनों का फीचर वेक्टर निकाल लिया और इस फीचर वेक्टर को हम कंपेयर करते हैं। इन दोनों ही फीचर वेक्टर्स को हम कंपेयर करते हैं। इन दोनों ही फीचर वेक्टर्स में क्या लिखे हुए, डिस्टेंसेस लिखे हुए, नंबर्स होंगे कुछ। तो इन दोनों डिस्टेंसेस को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, दोनों डिस्टेंसेस को, दोनों नंबर्स को कंपेयर करते हैं। दोनों फीचर वेक्टर को हमने कंपेयर किया और कंपेयर करने के बाद अगर डिस्टेंस कम होता है, अगर यहीं पे लिख देता हूं, अगर डिस्टेंस कम होता है, अगर दोनों फीचर वेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस कम होता है तो मतलब दोनों इमेजेस क्या हैं, सिमिलर है। लेकिन अगर दोनों फीचर वेक्टर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, लार्ज डिस्टेंस होता है, तो इस केस के अंदर दोनों इमेजेस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं।
तो इस तरीके से जो सियामीज नेटवर्क है ये आपके क्लासिफिकेशन का काम करता है। क्या करता है भैया? इस तरीके से वो आपको क्लासिफिकेशन में आउटपुट भी देता है। अगर सिमिलर इमेजेस हैं तो एक सेकंड, ये सिमिलर इमेजेस के लिए शायद 1 देता है और डिफरेंट इमेजेस के लिए 0 देता है, ऐसे करके वो आउटपुट देता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से वन शॉट लर्निंग काम कर रही है और किस तरीके से ये सियामीज नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। ये डायग्राम आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, या रुको अभी मत बनाओ। देखो यहां तक आपको सियामीज नेटवर्क समझ में आ गया, वन शॉट लर्निंग कैसे काम कर रही है वो समझ में आ गया, बराबर। और सीएनएन से, ट्रेडिशनल सीएनएन से वन शॉट लर्निंग कैसे डिफरेंट होती है वो भी आपको समझ में आ गया। बस इतना ही होता है, वन शॉट लर्निंग इतना ही है। ये आपका फायदा भी होगा कि हाँ जी भैया 2 ही फोटोज से काम हो गया है ना। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो 2 सीएनएन यूज होते हैं इन्हें सिस्टर्स भी कहा जाता है। सिस्टर्स क्यों कहा जाता है भैया? दोनों सिमिलर होती है, दोनों सिमिलर सीएनएन यूज करते हैं, ताकि ऐसा ना हो जाए कि भैया सेम इमेज के ये अलग अलग एम्बेडिंग्स बना रहे हैं, अलग अलग फीचर वेक्टर बना रहे हैं, तो इसलिए सेम यूज करते हैं, सिमिलर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वन शॉट लर्निंग, सियामीज नेटवर्क। अब आपको मैं एक्चुअली इसके नोट्स वगैरह दे देता हूं। ठीक है, चलिए मैं डायग्राम बनवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो वन शॉट लर्निंग बेसिकली क्या होता है? वन शॉट लर्निंग रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मॉडल टू लर्न फ्रॉम जस्ट 1 और वेरी फ्यू ट्रेनिंग एग्जांपल्स पर क्लास। बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जो एक क्लास के, जो आपकी एक इंसान की इमेज होगी, उसके बहुत फ्यू ट्रेनिंग एग्जांपल्स ले रहे हैं, बहुत फ्यू उसके इमेजेस उठा रहे हैं और उसके ऊपर ही हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ऐसा मॉडल जिसकी एबिलिटी है भैया 1-2 इमेजेस से ट्रेन हो जाना, उसे हम कह रहे हैं वन शॉट लर्निंग। तो अब अनलाइक ट्रेडिशनल डीप लर्निंग मॉडल दैट रिक्वायर्स 100 and 1000 ऑफ एग्जांपल्स, भैया डीप लर्निंग जो मॉडल्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं, उनके अंदर हमें थाउजेंड्स ऑफ इनपुट इमेजेस ट्रेनिंग डेटा देना पड़ता है। तो उनके तरह ना होते हुए जो आपका वन शॉट लर्निंग है वो भैया जनरलाइज, मतलब मिनिमल डेटा पे जनरलाइज करता है, मिनिमल डेटा पे काम करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप फटाक से नोट करिए। चलिए, अब वन शॉट लर्निंग क्यों नीडेड है भैया? ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी एम्प्लॉय वाला एग्जांपल समझा दी है, लेकिन यहां पर मैंने आपको लिख दिया है, इसे आप नोट कर लीजिए। इन मैनी रियल वर्ल्ड सिनेरियोज कलेक्टिंग लार्ज लेवल डेटा इज एक्सपेंसिव। भैया वही वाली बात है कि लार्ज लेवल डेटा अगर आप कलेक्ट करेंगे सीएनएन के लिए, जो आपके डीप लर्निंग मॉडल्स हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स हम क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स भैया एक दो एग्जाम्पल से अगर 1-2 बार उन्होंने देख लिया तो वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं नए ऑब्जेक्ट को। तो यही सेम चीज जो है, यही जो ह्यूमन लर्निंग एबिलिटी है, यही अडॉप्ट करता है वन शॉट लर्निंग, मिमिक करता है बेसिकली ह्यूमन लाइक लर्निंग को। तो ये इसका वन शॉट जो लर्निंग है, इसकी नीड क्या है वो यहां पर लिखी हुई है। चलिए ठीक है भैया। अब ये आपका वन शॉट लर्निंग का टोटल वर्किंग है कि किस तरीके से काम होता है। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 आइडेंटिकल न्यूरल नेटवर्क्स रखे होते हैं जिन्हें हम सियामीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सियामीज, जो वेट्स को शेयर करती है। अब आप समझिए कि इनको हम इनपुट देते हैं। इनपुट एक नोन इमेज होती है और एक टेस्ट इमेज, न्यू इमेज होती है। ठीक है, तो 2 इनपुट्स देते हैं, ये एम्बेडिंग्स बनाता है। बोथ इमेजेस आर पास थ्रू द नेटवर्क्स टू क्रिएट फीचर वेक्टर्स। ये फीचर वेक्टर्स को आप अप्लाई कर लीजिए, एम्बेडिंग बनाई जाती है यहां पर, और दोनों एम्बेडिंग को कंपेयर किया जाता है, दोनों के डिस्टेंसेस निकाले जाते हैं, दोनों वेक्टर्स के डिस्टेंस को कंपेयर किया जाता है कि कितना उसमें वेरिएंस है। दोनों बहुत ज्यादा डिस्टेंस है क्या भैया? दोनों वेक्टर एकदम अलग अलग आ रहे हैं क्या, या दोनों वेक्टर सेम आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं, मतलब उसका डिस्टेंस कम है। ठीक है, और डिसीजन क्या होता है? डिसीजन लास्ट में दिया जाता है कि भैया अगर कम डिस्टेंस होगा दोनों वेक्टर के बीच में तो दोनों सेम क्लास के, यानी कि दोनों सेम आदमी के हैं। अगर लार्ज डिस्टेंस होगा, दोनों वेक्टर दूर दूर होंगे, एकदम बहुत ही अलग अलग वेक्टर निकल करके आए हैं, तो डिफरेंट क्लास है, मतलब अलग अलग लोग हैं। तो ये हो गया भैया टोटल वर्किंग ऑफ वन शॉट लर्निंग यूजिंग सियामीज। इसे आप नोट करिए फटाक से। ठीक है, इसे आप फटाक से नोट करिए। अब नेक्स्ट मैंने यहां पर एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बनवाया था एल्बर्ट आइंस्टाइन का। ठीक है, तो अब आप ऐसा कर सकते हो आप ऐसा कर सकते हो कि इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। तो यहां पर ये, या एक काम करें, आप एक काम करो, इस डायग्राम को ना बना करके वन शॉट लर्निंग यूजिंग सियामीज नेटवर्क ये हेडिंग डालो, और इस हेडिंग के नीचे आप ये वाला डायग्राम बना लो। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाना, मैंने बहुत गंदा बनाया है। ठीक है, तो ये आप वाला डायग्राम बनाओ, इमेज 1, इमेज 2, उसके ऊपर ट्रेन लिख लेना, उसके ऊपर टेस्ट लिख लेना, CNN 1, CNN 2, एम्बेडिंग निकली, फीचर वेक्टर 1, फीचर वेक्टर 2, दोनों निकली। दोनों के डिस्टेंस को कंपेयर किया हमने, और कंपेयर करने के बाद हमने सिमिलैरिटी स्कोर निकाला। तो ये बेसिकली सेम स्मॉल डिस्टेंस हुई, लार्ज डिस्टेंस हुई, ये बेसिकली क्या है? यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको लिखना है कि भैया सिमिलैरिटी स्कोर फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने बना ली, पॉज करके बना लिया करो यार। ठीक है, हाँ जी भैया बना लिए हैं। हाँ चलिए एक बार इसको भी देख लीजिए बस।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था ना, जैसे ये मॉडल जो है यहाँ पर आपका कंपैरिजन होता है कि जो वेक्टर एम्बेडिंग है वो कितना फार है, मतलब कहीं अलग अलग ही तो नहीं है, और सिमिलैरिटी स्कोर निकाला जाता है और उसके हिसाब से सेम पर्सन है कि नहीं पर्सन है वो देखा जाता है कि भैया सेम आदमी है कि नहीं। तो ये हो गया आपका सियामीज नेटवर्क। अब क्या बचा है, एप्लीकेशंस या फेस रिकॉग्निशन जो मॉडल्स होते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन करना है तो उसके अंदर ये वन शॉट लर्निंग यूज़ होती है। कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक भैया भाई घिसे पिटे सबके सब एप्लीकेशंस हैं, इन्हें आप एग्जाम के अंदर लिख करके आ जाएंगे, ठीक है। अब एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, इन्हें भी आप नोट करिए, इसे भी आप नोट करिए कि भैया बहुत कम लिटिल डेटा चाहिए होता है, ठीक है। सुटेबल फॉर टास्क विथ रेयर और एक्सपेंसिव डेटा बराबर, मिमिक्स ह्यूमन लाइक लर्निंग। अब यहाँ पर ये एक्सपेंसिव डेटा या रेयर डेटा, पता है भैया, मान लीजिए किसी आदमी के हमारे पास 2 ही फोटोज़ हैं तो उस केस में क्या करेंगे, वन शॉट लर्निंग यूज़ करेंगे क्योंकि कम डेटा चाहिए होता है। तो रेयर डेटा अगर आपके पास है तो उसके लिए ये बहुत सूटेबल होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लेस एक्यूरेट होता है, बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है भैया, कम ट्रेनिंग उसकी हो रही तो लेस एक्यूरेट तो होगा। चलिए, रिक्वायर्स स्पेशल आर्किटेक्चर्स एंड ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज बराबर, कैन बी सेंसिटिव टू नॉइस इन लिमिटेड एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने लिखवा दिए हैं ताकि आपको लिखने में जो है कमी ना हो रही हो, ठीक है। इसको नोट करिए। चले भैया, ये चीज़ आपने नोट कर ली है। अब ये आपकी लास्ट वीडियो थी। अगर आप मशीन लर्निंग 6 सेमेस्टर से मुझे आप देख रहे हैं तो ये लास्ट वीडियो है ऑफ यूनिट 3। इसके बाद एक टॉपिक बस और बचा हुआ है, टेंसर फ्लो। एग्जाम में ऐसे इतना प्रोमिनेंटली नहीं पूछा जाता, लेकिन थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। टेंसर फ्लो अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से हम CNN मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप चैट GPT करेंगे, गूगल करेंगे और इसके बारे में हल्का सा पढ़ लीजिएगा कि जस्ट बाय चांस अगर एग्जाम के अंदर आ गया तो इसे आप जो है लिख के आ जाएं। मैं क्यों इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आज अब शाम हो गई बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी 7:30 बज चुके हैं, तो मैं जाऊँगा और एग्जाम से पहले अब मैं वापस स्टूडियो के अंदर नहीं आने वाला हूँ, तो इस वजह से चलिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अच्छा ठीक है, फिर से वही दोबारा चीज़ बोल दी। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।